हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं इस कड़ी में अब हरियाणा में दिव्यांगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब हरियाणा के दिव्यांगों को मनरेगा में भी काम दिया जाएगा। इसकी हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। ये जानकारी दिव्यांगजन हरियाणा के स्टेट कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने दी। बता दें कि मक्कड़ सोमवार को झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बारे में हरियाणा की ग्राम पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक की जाएगी, जिसमें मनरेगा के काम में दिव्यांगों का कोटा निर्धारित किया जाएगा। इस दौरान मीडिया के सामने मक्कड़ ने अफसोस जताते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों में दिव्यांगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। हरियाणा में ये कहावत बन रही थी कि जिसका राज आया उसी ने दिव्यांगों के स्थान पर अपनों को खपा दिया, लेकिन अब इस मामले में धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। सरकारी के अलावा निजी क्षेत्रों में भी दिव्यांगों को काम दिलाने की दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। और ऐसी अम्बाला में भी जो शीशे का काम होता है उस इंडस्ट्री में, और पानीपत में कपड़ा उद्योग का काम है, उसमें भी दिव्यांगजन को नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र में प्रदान की जाएँ। सरकारी क्षेत्र में तो हम 1 जनवरी 1996 से 18/4/2017 तक 3%, उसके बाद 4%। दिव्यांगजन की पोस्टों में जो पीछे डाका डाला गया और लगभग 15,000 पोस्टों पर डाका डाला गया, तो दिव्यांग की पोस्ट थी, लेकिन उसको दूसरे वर्गों को दे दिया गया। जिसका राज आया उसने अपने लोगों को खपाया। यानी दिव्यांग के हक पर भी डाका डालना, किसी और की मार लेते। आप शेड्यूल कास्ट की खा जाते, आप बैकवर्ड की खा जाते, जनरल की खा जाते, समझ में आता था। हालांकि किसी की नहीं खाई जानी चाहिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि किसी और वर्ग का जो पोस्टें हैं 50% सामान्य की है उसमें कम की जाए, या बैकवर्ड की है उसमें कोई खा जाए, या शेड्यूल कास्ट की सीट खा जाए, मेरा ऐसा कभी कहना नहीं है। लेकिन दिव्यांग की पोस्ट तो आपने कंप्लीट खा ली। इनकी 1% ब्लाइंड था, आज आपको नौकरियों में ब्लाइंड नहीं दिखाई देते। 1% मूक बधिर था, 1% लोकोमोटर था 3% में, और 4 में एक जो है हमारे चौथी श्रेणी थी जो बौद्धिक दिव्यांग है, वो तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। उनको तो लोग ये मान के चलते हैं कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी जो पोस्टें थी 15,000 से अधिक सरकार ने वो निकाली हैं, एडवर्टाइज करी हैं, और ये जो पोस्टें खा गए थे लेकिन उनकी कम हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेस बेनिफिट ले जा चुके हैं। तो एक्सेस वालों की कटेंगी, और जो भी बैकलॉग थी उनको मिल रही है। 6,000 के करीब नौकरियाँ हम निकाल चुके हैं, और नौकरियाँ आने वाले समय में जैसे जैसे बैकलॉग विभागों का आता रहा है या आता रहेगा, तो हमारे पास भर्ती की एजेंसियाँ स्थायी वाली 2 हैं। HPSC क्लास 1 और 2 के लिए करती है, HSSC क्लास 3 और 4 के लिए करती है, और जो टेम्प्रेरी जॉब्स है हमारे पास उसके लिए हमने तीसरी एजेंसी हरियाणा के नागरिकों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। उसमें भी 4% दिव्यांगजन के लिए आरक्षण हो गया है। दिव्यांगजन को नौकरियों में अप्लाई करने के लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। देखिए, मान लिया मेरा एक पैर नहीं है, मैं कस्सी को नहीं चला सकता, लेकिन मैं मस्त रोड तो भर सकता हूँ। कितने ट्रैक्टर आए, कितने गए, अकाउंटेंट भी ऐसा कोई हाँ बिल्कुल बनाऊँ। हर काम धारा 33 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूची है। भारत सरकार हर 10 साल में कौन सा काम किस तरह के दिव्यांग के लिए सूटेबल है इसकी लिस्ट बनाती है। तो हरियाणा सरकार ने 26/11/2021 को एक सूची जारी की है हर विभाग की, उसमें बंदे का विषय नहीं है, जिसमें कौन सा काम किस प्रकार का दिव्यांग कर सकता है। अब 6 फुट 4 इंच से लंबा भी दिव्यांग है, तो दिव्यांग है 6 फुट 4 इंच, आपको क्या दिक्कत है? कस्सी चलाएगा, ट्रैक्टर भी चलाएगा और ट्रेन भी चला लेगा, लेकिन वो दिव्यांग है। ठीक है, 3 फुट 2 इंच से छोटा भी दिव्यांग है, दिव्यांग वो मूक बधिर है, लेकिन वो दिव्यांग है, उसको कस्सी चलाने में क्या दिक्कत है? आप उसको संकेत भाषा में बताएंगे तो सारे काम कस्सी भी वाला भी कर लेगा। तो ऐसे विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग हैं, तो जो काम जिस प्रकार का दिव्यांग कर सकता है उसकी पहचान करके ये ग्राम पंचायत दिव्यांगता की परसेंटेज को लेकर भी बात होती है। कई बार कैटेगरी से नीचे रहता है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, थोड़ा सा क्रॉस करके उसको देखिए, कुछ आप मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पिछले समय में, गुजरे समय में कुछ अवैध तरीकों का उपयोग करके बहुत सारे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनकी प्रतिशतता 20 होनी चाहिए थी, उनकी 90 बन गई, जिनकी 90 होनी चाहिए थी उनकी 20 भी नहीं बनी, और वो धक्के भी खाते रहे। और जब तक उनको संतुष्ट नहीं किया बनाने वालों को,
और तब तक वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन इस पर बहुत ज़बरदस्त शिकंजा कसा गया है। 3 साल से पुराने जितने भी दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं हरियाणा के अंदर, उन सबको दोबारा से बनाया जाना है और बनवाया जा रहा है। साथ साथ में यूडीआईडी कार्ड भी बन रहा है। अब ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए मानवीय इसमें हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। सीएससी पे जाना है और ऑटोमेटिकली वो सीएमओ के पास चला जाएगा, जहाँ बुधवार और शुक्रवार 2 दिन हमने तय किए, 11 बजे से 1 बजे के बीच में वो जाएंगे और उस समय वो जो टैली करेंगे, रिकॉर्ड उन्होंने दिया था सीएससी में, उसको टैली किया जाएगा और वेरीफाई होंगे। और उसके बाद उन 3 डॉक्टरों में एक डॉक्टर वो होगा उस दिव्यांगता का व्यक्ति है। अभी तक ये भी होता था, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मानो मूक बधिर हूँ, तो मुझे ईएनटी चाहिए, मेरी तो दिव्यांगता की जांच ईएनटी कर सकता है स्पेशलिस्ट। लेकिन एक डॉक्टर है गायनी, एक डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर है कोई मेडिकल साइंस का, ईएनटी का है नहीं। 70% का सर्टिफिकेट जारी हो गया, तो कैसे जारी हो गया भाई, किसने चेक किया? तो ये खुलेबाजी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमने जहाँ विभागों में जांच कराई है, वहाँ पे 50 एफआईआर दर्ज कराई है, उन लोगों को डिसमिस भी कराया है नौकरियों से। कोई झज्जर की भी है क्या सर? उनमें झज्जर की जांच चल रही है। उनमें झज्जर के 3 केस अभी हमारी जानकारी में हैं और सस्पिशियस हैं और तीनों के विरुद्ध जांच है। और कुछ 2018 की ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी 132 मूक बधिर में से 131 के खिलाफ कंप्लेंट थी और उनमें से 79 को डिसमिस किया जा चुका है, जिनमें झज्जर के 4 झज्जर के डिसमिस किए जा चुके हैं। तो इसके अलावा 3 के खिलाफ जांच अभी जारी है। कुछ डॉक्टर भी हमारे इसमें दायरे में हैं, शक की निगाह में हैं। उनमें एक यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं, पिछले दिनों उन्होंने ट्रांसफ़र दी है, वो भी हमारे नेटवर्क में है, लेकिन हरियाणा में ही है, जहाँ भी होंगे। और जिसके मुँह की खून लगा होता है वो दूसरी जगह भी जाकर के अपने रंग दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों हमने रेवाड़ी में भी रंगे हाथों जाल बिछा करके एक डॉक्टर को पकड़ा और उसको डिसमिस भी किया 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। ऐसे 70,000 की को कंप्लेंट आई थी। तो ऐसी सब चीज़ों में निगाह है। सरकार जो है बख्शेगी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि शासन में जब बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है, तो हम ऐसे रिश्वतबाजियों को क्यों झेलें, तो सरकार को बदनाम करते हैं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।